हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम स्कल स्टडी के बारे में। मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये पेपर नॉर्मल है जो कि प्रिंटिंग पेपर होता है, और ये चारकोल स्टिक है मेरे पास। ये बड़ी वाली है, मैंने इसको शार्प किया हुआ है। स्कल स्टडी में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं जो कि आगे चल के हमें पोर्ट्रेट में हेल्प करती हैं। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई मेथड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि स्कल का हम मेथड में अगर करेंगे स्टडी तो वो मेथड कहीं न कहीं हमें किसी और वे में लेके जाता है। हमने सिंपल जो चीज़ें हमें सीखनी है मैं उनके बारे में ही आपको बताऊँगा। और ये मैंने एक सिंपल सा पोज़ लिया स्कल का। जैसे हम इस एंगल में कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो पोर्ट्रेट में भी वही चीज़ें होती हैं जो बेसिक से स्टार्ट होती हैं। मतलब उसके अंदर जो स्कल है उसका लेवल हमने देखना है कि कौन-सा लेवल है इसमें। लेवल मीनिंग कितनी स्कल दिख रही है, कितने लेयर्स उसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है? कितने लेयर्स स्किन की हो चुकी हैं। हमारा फेस बहुत पतला होता है तो स्कल को फ़ील कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फैटी लोग होते हैं जिनका फेस काफ़ी भारी रहता है, तो उनमें हम स्कल नहीं ढूँढ सकते। चिक्स, नोज़, लिप्स ये सारी चीज़ें अलग-अलग हो जाती हैं। तो हमें बेसिक जो स्कल की स्टडी है वो उसमें ढूँढनी होती है कि कहाँ पे कर्व आ रहा है, कहाँ पे आइज़, नोज़, लिप्स कहाँ पे ये चीज़ें ऐड होती हैं। तो आज हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये आइज़ वाला पॉइंट है, मैं हल्का सा यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। जो भी चीज़ यहाँ पे स्टेबल है उसी चीज़ को हमने थोड़ा सा एजेस लगा देने हैं वहाँ पे, ठीक है? और बहुत ही सिंपल स्टडी है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हमें ये करनी होती है। हम ये छोड़ देते हैं चीज़ें क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत ही बेसिक्स है, हमें क्या करना है इस कल की स्टडी को। लेकिन ज़रूरी ये चीज़ है कि आगे चल के यही पोर्ट्रेट में काम आती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कहाँ से क्या चीज़ कनेक्ट होती है, कहाँ से ये हड्डियाँ हमारी मूव होती हैं, कहाँ से ये कर्व हो रहते हैं, कहाँ पे जॉ लाइन आती है, किस तरीके से आती है, वो सारी स्टडी हमारी यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है? वो एक लेयर बाय लेयर काम चलता है। जैसे हम सिंपल स्टडी से एडवांस तक पहुँचते हैं, तो वैसे ही हमें जो बोन स्टडी रहती है, हमारी स्कल स्टडी रहती है, जो स्केलेटन स्टडी रहती है पूरी, तो उससे जाके हमें पता चलता है कि हमारी फिगर ड्राइंग या फिर कैसे पोर्ट्रेट कोई बनता है, या फिर वो मुड़ता कैसे है, मूवमेंट कैसे है। जैसे हम स्टिक फिगर की स्टडी करते हैं, राइट? अभी मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। जैसे ये मैं हॉल बना दिया, यहाँ पे बहुत डार्क कर दिया मैंने आईज़ के अराउंड, ठीक है? आईज़ अराउंड मीनिंग आप फ़ील करेंगे अपने फेस के ऊपर भी अगर टच करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे हॉल रहता है पूरा, जो सर्कल रहता है आईज़ का, तो इसके अंदर हमारा जो आई बॉल फिट रहता है, ठीक है? तो लगभग यहाँ पे हमारी आईब्रो आ जाती है ऊपरली वाली साइड। तो ये चीज़ें देखो, अभी अगर हम कनेक्शन इसमें ढूँढते हैं हमारे पोर्ट्रेट का, तो वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो अभी देखो यहाँ से पॉइंट्स कुछ रहते हैं। ये वाला एरिया जो रहता है हमारा, वो डार्क में रहता है, जहाँ पे हमारी चिक्स है और नीचे जाके हमारे टीथ बन जाते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला एरिया काफ़ी डार्क रहता है। डार्क मीनिंग वहाँ पे आपको डेप्थ नज़र आएगी, ठीक है? और ये वाली चीज़ें इस साइड, और ये देखो यहाँ से जॉ लाइन बनती है हमारी और इस चीज़ से कनेक्ट करती है, ये बैक साइड जाती है, ठीक है? और यहाँ से जो बोन रहती है हमारी, ये वाली जॉ लाइन वाली, यहाँ से कनेक्शन बनता है इसका नीचे वाला। और ये वाला पॉइंट हल्का सा हम मूवमेंट में लेते हैं, थोड़ी सी गलाई देते हैं, ठीक है? जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं वो मसल्स रहते हैं हमारे, और वो मसल्स इन हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, एक शेप देते हैं, ठीक है? मैं उनके बारे में भी आपको धीरे-धीरे बताऊँगा क्योंकि ये काफ़ी बेसिक स्टडी है, लेकिन हमें यहाँ से कोई मेथड नहीं नज़र आ रहा किसी भी चीज़ को। यहाँ पे देखो नोज़ है, तो नोज़ की हड्डी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जो आगे वाली हड्डी होती है, हमारी टिप रहती है नोज़ की, उसमें कुछ हार्ड मसल्स होते हैं और स्किन से बनी रहती है। जैसे आप उसको हिलाएँगे तो वो हिल जाएगी, उसमें कोई हड्डी नहीं होती। तो ये देखो हड्डी यहाँ तक होगी। इन चीज़ों के बारे में आपको स्कल से ही मिलती हैं चीज़ें स्टडी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप हार्ड बना रहे हैं नोज़, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी हड्डी कहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, कहाँ से स्किन स्टार्ट हो रही है, ठीक है? जैसे हम कान की बात करते हैं तो कानों में सिर्फ मसल्स ही होते हैं, हार्ड होते हैं, और यहाँ पे हड्डी कोई नहीं है कान की, ठीक है? वहाँ पे आप शेप बना सकते हैं, और यहाँ से हम सिर्फ एक जगह ढूँढ सकते हैं कि कहाँ पे हमारे कान आ सकते हैं, राइट? तो ये वाला पॉइंट देखो, अभी ये चिक्स से काफ़ी डार्क रहता है, क्योंकि अगर आप चिक्स पे ऐसे फिंगर को लगाएंगे तो वो अंदर की तरफ चला जाता है,
तो ये हॉल रहता है यहाँ पे बनते हैं हमारे टीथ, ठीक है। ये जॉ लाइन के ऊपर और ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पे टीथ रहते हैं। मैं यहाँ पे फिंगर से हल्के से दिखा देता हूँ, ये बड़े बड़े टीथ बनेंगे। ये बहुत ही आसान है, मतलब आप इन चीज़ों की स्टडी करेंगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं पोर्ट्रेट के बारे में। तो इसलिए मुझे लगा कि इन चीज़ों की स्टडी ज़रूरी है, क्योंकि पोर्ट्रेट हम बहुत सारे करते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, शेप कैसे बन रही है, कहाँ से कौन सी चीज़ हमारी हार्ड बनेगी, कौन सी चीज़ सॉफ्ट बनेगी, उन चीज़ों के बारे में हमें स्कल से ही पता चलता है, राइट। अब ये देखो, थोड़ा थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ये वाली शेप कोई भी हो सकती है, क्योंकि ये हड्डियाँ हैं, तो किसी का सर कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। और ऊपर की बात यह है कि हेयर स्टाइल बाद में चेंज होते हैं, यहाँ तक तो कम से कम लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये देखो, अभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे आईज़ आ रही हैं, नोज़ वाली हड्डी कहाँ तक है, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये डेप्थ वाला एरिया है। ये जॉ जो है वो आपको दिखाई दे रहा है आसानी से, ठीक है। और बाकी चीज़ें जितनी मर्जी इसमें क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हमें इनको अगर अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमें पता है कि आईज़ के अराउंड जो लेयर्स बन रही हैं, जो रिंकल्स बन रहे हैं, या फिर कोई झुर्रियाँ बन रही हैं, ठीक है, ओल्ड एज में कैसे फेस ढलता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्पफुल होती है। कोशिश करो इसको समझने की कि स्कल स्टडी हम करते क्यों हैं, किस तरीके से हमें करनी चाहिए। हर एक एंगल में करेंगे, लेकिन मैंने आपको ये सिंपल स्टडी बताई आज एक ही एंगल में करके, लेकिन बहुत सारे एंगल्स हैं इसके। जितने भी आप एंगल करेंगे आसानी रहेगी, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल करनी है, बस आपको समझना है कि ये हमें कर क्यों रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आगे चल के हमें पोर्ट्रेट्स करने हैं, पोर्ट्रेट्स को फीचर्स को ऐड करना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो स्टार्टिंग है स्टडी की, वो यहीं से स्टार्ट होती है। सीधी शाहरुख खान अमिताभ बच्चन से नहीं स्टार्ट होती जो हम बना रहे हैं वहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाओ सीधा। अगर सीरियस हैं टॉपिक पे, ये स्कल स्टडी से स्टार्ट करो, धीरे धीरे हम शेप बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।